मूवी की स्टार्टिंग में एक लेडी अपने बेड पे लेटी हुई होती है जिसकी डेथ हो चुकी है। उसकी ये सारी हालत उसकी बेटी छोटी बेटी देखती है जिसका नाम रोज़ होता है। और फिर हमें पता चलता है शायद इसकी हालत ओवरडोज करने की वजह से हो चुकी है। रोज़ अपनी मॉम के साथ अकेली रहती थी क्योंकि उनकी जो बड़ी बेटी थी वो उन्हें छोड़ के जा चुकी थी। ये होती है पुरानी बात और अब वो यहाँ पे रोज़ हमें प्रेजेंट में दिखाई जाती है जो कि एक बड़ी होकर साइकियाट्रिस्ट बन चुकी है ताकि और कोई भी मेंटल हेल्थ की वजह से ना मरे। उस अपने एक पेशेंट से मिलती है जिसका नाम काल होता है और जिसे लगता है कि पूरी दुनिया मर जाएगी और सब मर जाएंगे। तो अब रोज़ अपनी शिफ्ट ख़त्म करके अपने घर जा ही रही होती है कि उसके पास एक इमरजेंसी कॉल आती है। उसमें बताया जाता है 27 उम्र की एक लड़की है जिसका नाम रोरा होता है और वो एक हफ्ते से बहुत अजीब बर्ताव कर रही है। जब से उसकी एक प्रोफेसर ने उसी के सामने एक हथौड़े से अपना मुंह तोड़कर सुसाइड कर लिया था, तब से वो बहुत डिस्टर्ब हो रही है। रोज़ रोरा से मिलती है और उसकी सिचुएशन समझती है। रोरा से बताती है कि उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो रैंडम पर्सन होते हैं और कभी कभी तो उसके जाने हुए पर्सन होते हैं और वो सब उसे घूर के देखते रहते हैं। उनकी बस एक पहचान होती है कि उनके चेहरे पे एक स्माइल होती है और कभी कभी वो उस पर हावी होना चाहते हैं। और उनने उसे बताया है कि वो आज मरने वाली है। इस वजह से लोरा बहुत परेशान होती है। जहाँ पे रोज़ उसे समझाती है कभी कभी दिमाग की सारी सिचुएशन बनाई हुई होती है लेकिन लोरा उसकी बात नहीं सुनती और ज़्यादा डर जाती है। और अब लोरा को एकदम से पैनिक अटैक पड़ने लगता है और वो चिल्लाने लगती है, फर्श पर लेट जाती है और चिल्लाती है। फिर रोज़ घबराते हुए सिक्योरिटी को कॉल करती है उसे संभालने के लिए। इतने में लोरा पीछे होती है और एक बड़ी सी स्माइल कर रही होती है और फिर लोरा अपने हाथ में एक वास का टुकड़ा लेती है और अपनी गर्दन उस वास के टुकड़े से काट देती है। और रोज़ वो ये सब देख रही होती है पर रोज़ बहुत ज़्यादा डर जाती है और डिप्रेशन में चली जाती है। अब इस केस की पूछताछ के लिए 2 ऑफिसर आते हैं जिसमें से एक ऑफिसर का नाम जॉल होता है जो कि रोज़ का एक्स होता है। अब इस पूछताछ के दौरान जितना भी रोज़ को पता था और जितना भी लोरा ने रोज़ को बताया था सारी बात वो पुलिस वालों को बता देती है। फिर रोज़ अपने घर जाते हैं लेकिन रोज़ इस सिचुएशन से बहुत हिल गई थी और उसे घर में वही लड़की दिखाई दी फिर से। इतने में रोज़ का बॉयफ्रेंड आ जाता है जिसका नाम ट्रैवल होता है और ट्रैवल को सारी बात बता देती है और ट्रैवल उसे काम करने की कोशिश करता है। फिर दोनों के दोनों बाहर जाते हैं जहाँ पे रोज़ की बड़ी बहन भी उसके साथ होती है। ये बड़ी बहन का नाम होली होता है जो अपने हस्बैंड के साथ आती है और वो बताती है सैटरडे को उसके बेटे का जन्मदिन जिसके लिए उन्होंने इनवाइट किया है। उसके बाद में वो उसे बताते हैं कि क्यों ना हम अपनी मॉम का जो पुराना वाला घर है वो बेच दें, जिस पे रोज़ मना करती है क्योंकि उसका बचपन वहीं पे बीता था। अगले दिन रोज़ अपने ऑफिस चले आते हैं जहाँ पे वो उसी केस के बारे में सर्च करती है। फिर वहाँ पर वो देखती है उस लड़की के प्रोफेसर के बारे में जहाँ पे पता चलता है उस प्रोफेसर ने सुसाइड करने से पहले भी एक बड़ी सी स्माइल वहाँ पे की थी। उसके बाद में हमें रोज़ दिखाई जाती है जब उसकी सिस्टर की कॉल आ जाती है और वो विंडो के पास खड़ी हो जाती है और वहाँ पे हम देखते हैं रोज़ को एक रियलाइजेशन होता है कि वहाँ पे वही लड़की फिर से खड़ी हुई है और रोज़ इस बात से घबरा जाती है। फिर लंच ब्रेक में जब रोज़ कॉफ़ी पीने जाते हैं तो वहाँ उसे जॉल मिलता है और जो उससे कुछ कहना चाहता है फिर वो कहती है नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना और वो वापस चली आती है। जब वो वापस जा रही होती है वो काल को देखती है और काल एक अजीब सी स्माइल कर रहा होता है। जब रोज़ उसके पास आती है तो एकदम से वो कहता है सब मर जाएंगे सब मर जाएंगे। फिर एकदम वो रोज़ की तरफ देखता है और कहता है कि तुम भी मर जाओगी। फिर उसके बाद में रोज़ बहुत डर जाती है और जल्दी से बाकी सब डॉक्टर को बुलाती। वो तो सिर्फ सो रहा होता है। फिर उसके बाद में ये सारी बातें रोज़ के माइंड में चल रही होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बात तो उसके सीनियर डॉक्टर भी महसूस करते हैं और फिर वो रोज़ को 1 हफ्ते की छुट्टी के लिए देते हैं और उससे कहते हैं तुम 1 हफ्ते रिलैक्स होकर आओ। फिर उसके बाद में रोज़ अपने जब घर जा रही होती है तो एक टॉय शॉप में रुकती है अपनी बहन की बेटी के लिए जिसका बर्थडे सैटरडे को था। फिर उस घर पे जाकर वो गिफ्ट पैक करती है। उसके बाद रोज़ आराम से अपनी ड्रिंक पी ही रही होती है, एकदम से उसका जो घर का सिक्योरिटी अलार्म है बहुत तेज़ की बजता है। फिर रोज़ जब बाहर जाके देखते तो कोई नहीं होता है। फिर जब रोज़ अंदर आती है तो देखती है कि बाहर वाला जो गेट है वो खुला हुआ है। तभी हाफ सिक्योरिटी से कॉल आती है और रोज़ कॉल उठाती है और उन्हें बताती है क्या सिचुएशन हो रही है। इतने में ही ऑपरेटर बोलता है कि पीछे मुड़ के देखो। रोज़ जैसे ही पीछे मुड़ने वाली होती है तभी फ़ोन की रिंग दोबारा बज जाती है और हम देखते हैं कि रोज़ के हाथ में तो फ़ोन है ही नहीं, फ़ोन अपनी जगह पर है। ये सारी बातें रोज़ के दिमाग में ही चल रही होती हैं। फिर थोड़ी देर बाद पुलिस भी आ जाती है और ट्रैवल भी आ जाती है जहाँ पे पुलिस बोलती है यहाँ पे हमने सारी छानबीन कर ली, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रैवल रोज़ की ये बात देख कर एकदम हैरान हो जाता है।
फिर हमें रोज़ दिखाई जाती है जो अपना बिल्ला ढूंढ रही होती है जिसका नाम मस्टैच होता है, और उसे खाना देने की कोशिश करती है, पर मस्टैच उसे कहीं नहीं मिल रहा होता है, जिससे रोज़ और भी अपसेट हो जाती है। फिर रात को रोज़ अपनी नींद से उठ जाती है क्योंकि एक नाइटमेयर की वजह से उसे नींद नहीं आती है। फिर इतने में वो लोरा की वही वॉइस रिकॉर्डिंग सुनने लग जाती है, जहाँ पे वो नोटिस करती है फर्स्ट रिकॉर्डिंग में लास्ट में उसका नाम आ रहा था रोज़। इतने में पीछे से उसकी मॉम की घोस्ट उससे बुलाती है रोज़। इतने में रोज़ डर जाती है और एक चाकू उठा लेती है, जिस वजह से ट्रैवल डर जाता है और उससे काम करने की कोशिश करता है। अगले दिन रोज़ अपनी पुरानी थेरेपिस्ट डॉक्टर मेलिन के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे कुछ दवाई दे दो जिससे मेरी हालत ठीक हो जाए, लेकिन डॉक्टर उससे कहते हैं कि तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है, तुम इस टाइम पे सिर्फ आराम करो। फिर रोज़ को वापस निराश होकर आना पड़ता है। फिर रोज़ अपने बहन की बेटे की बर्थडे में जाती है, जहाँ पे वो तैयार होकर और वो गिफ्ट लेके जाती है, जहाँ पे अब रोज़ के गिफ्ट खुलने की बारी होती है। और जब रोज़ का गिफ्ट खुलता है तो सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि रोज़ के गिफ्ट में कुछ और नहीं, उसी के बिल्ले मस्टैच की लाश होती है। फिर उसके बाद ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी रोज़ रोते हुए कहती है सब मैंने नहीं करा, मैंने अपने बिल्ले को नहीं मारा। इतने में रोज़ को लोरोना दिखती है जो कि एक चेयर पे बैठी हुई होती है, और जैसे ही वो उसके पास आती है तो रोज़ डर जाती है और डर के मारे एक चीज़ कांच के टेबल पे गिरती है, जहाँ पे उसके हाथ और पैरों में खून खान होता है। रोज़ को हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसकी बैंडेज वगैरह करते हैं। फिर रोज़ को घर पे जब ट्रैवल ले जाता है तो वो ट्रैवल को कार में सारी बात बता देती है कि उसके साथ क्या क्या सीन हो रहा है, लेकिन ट्रैवल उसकी एक भी नहीं सुनता। और हम देखते हैं कि ट्रैवल रोज़ से परेशान हो गया, उसकी हरकतों से परेशान हो गया है, उससे फ्रस्ट्रेट हो गया है। वो उससे इतना परेशान हो गया कि उसके साथ एक रूम में भी नहीं सो रहा है। बेचारी रोज़ अकेली ही रूम में सो रही है, जहाँ पे उसको उसकी मॉम बार बार दिखती रहती है, जिससे वो बहुत डर जाती है। अब रोज़ इन चीज़ों से इतनी परेशानी हो जाती है कि अगले दिन ही वो लोरा की प्रोफेसर से मिलने चली आती है, जिन्होंने पहले सुसाइड किया था, और उनकी वाइफ से बात करती है। हमें वो बोलते हैं कि वो एक रिपोर्टर की तरफ से आई है और वो आपके हस्बैंड के बारे में कुछ बात करना चाहती है, जहाँ पे वो बताते हैं कि उसके हस्बैंड को कुछ चीज़ें दिखाई देती थी जो स्माइल कर रही होती थी। जहाँ पे लोरा पूछती है ये चीज़ उससे कब स्टार्ट हुई, तो वो बताते हैं कि जब वो एक सेमिनार में गए थे, वहाँ पे एक औरत ने उन्हीं के सामने सुसाइड कर ली थी, और तब से वो चीज़ें उसे दिखाई देती थी। और फिर वो लेडी रोज़ को उनके स्केच रूम में भी ले जाती थी, जहाँ पे वो बहुत सारे स्केच दिखाती जो सब स्माइल कर रहे होते थे, यानी कि एक टाइप का कर्स होता है। जैसे कि प्रोफेसर ने उस लेडी की सुसाइड देखी तो प्रोफेसर को कर्स लग गया, और लोरा ने प्रोफेसर की सुसाइड देखी तो लोरा को कर्स हो गया, और जब रोज़ ने लोरा की सुसाइड देखी तो उसको कर्स हो गया। अब रोज़ यहाँ पर उस लेडी से पूछती है कि तुम मुझे बता सकते हो वो लेडी कौन थी जिसकी प्रोफेसर ने सुसाइड देखी थी। फिर रोज़ कहती है क्योंकि जैसा आपके हस्बैंड के साथ हुआ है वैसा मेरे साथ भी हो रहा है, जिस बात से वो औरत बहुत चिढ़ जाती है और उसे उसके घर से ही निकाल देती है। फिर रोज़ को अपने क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए अपने एक्स बॉयफ्रेंड जोल के पास जाना पड़ता है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है, तो उसके पास सारे रिकॉर्ड होंगे। फिर जब वो रिकॉर्ड छानते हैं तो उन्हें एंजेला नाम की लड़की मिलती है जिसने प्रोफेसर के सामने सुसाइड किया था। फिर एंजेला के जब केस के बारे में स्टडी करते तो उन्हें पता चलता है कि एक आदमी ने पेट्रोल पंप पे उसके सामने सुसाइड करी थी, जिसकी क्लिप भी वो दोनों देखते हैं। फिर सारी इन्फॉर्मेशन लेकर रोज़ अपने घर ट्रैवल के पास पहुंचती है, पर ट्रैवल वहाँ पर डॉक्टर मैडलिन के साथ बैठा हुआ होता है और रोज़ के बारे में ही बात कर रहा होता है, जिस वजह से रोज़ चिढ़ जाती है और ट्रैवल से झगड़ा करती है और कहते हैं सिर्फ तुम्हें अपनी ही परवाह है, जब सब कुछ ठीक था तब तुम मेरे साथ थे, लेकिन अब मेरे साथ कुछ हो रहा है तो तुम मेरे साथ नहीं हो। फिर रोज़ अपनी बहन के पास जाती है, जहाँ पे उसकी बहन भी उससे बहुत गुस्सा होती है, और फिर वहाँ पे भी रोज़ अपनी बहन को सुना देती है और सारी बातें कह देती है कि तुमने भी मुझे अकेला छोड़ दिया मॉम के साथ। और फिर यही सारी बात सुनते हुए रोज़ की बहन भी उससे गुस्सा होकर वापस घर के अंदर चली जाती है, और फिर रोज़ अपनी कार में जाके बैठ जाती है और बहुत परेशान होती है। इतने में हम उसकी सिस्टर को देखते हैं जो उसकी कार की तरफ चलती हुई आती है और उसकी गर्दन एकदम से टेढ़ी हो जाती है उसकी विंडो के पास, मगर ये भी रोज़ की एक इमेजिनेशन होती है। इसके बाद में जोल की कॉल आती है रोज़ के पास, जो उसे बताता है कि ऐसे केस 20 बार हो चुके जिसमें 90 लोगों ने सुसाइड की थी। जिसमें रोज़ पूछते हैं 90 लोगों ने, तो वो जो एक बंदा था वो कौन था, जिस पे जोल बोलता है वो बंदा अब जेल में है। उस बंदे के कोवर्कर ने उसके सामने ही सुसाइड कर लिया, जिसकी वजह से ये कर्स उस पर आ गया था।
लेकिन उस बंदे ने अपने सुसाइड की जगह किसी और का मर्डर कर दिया, और जिसने मर्डर होते हुए देखा फिर उस बंदे ने 1 हफ्ते बाद ही सुसाइड कर लिया। फिर रोज़ और जोल वो उस बंदे से मिलने जाते हैं जेल में, जो उन्हें बताता है इसका बचने का तरीका यही है कि तुम किसी विक्टिम के सामने एक मर्डर कर दो और वो कर्ज उस विक्टिम के पास चला जाएगा और तुम बच जाओगे। अब रोज़ को समझ नहीं आता वो क्या करे, क्योंकि वो चाहकर भी किसी का मर्डर नहीं कर सकती है। रोज़ अपने घर पर होती है जब डॉक्टर मेलोडी उसके घर पर आ जाती हैं और उसका हालचाल पूछती हैं। इतने में ही फ़ोन की रिंगटोन बजती है और जो फ़ोन पर होता है वो कोई और नहीं, डॉक्टर मेलोडी नहीं होती है, और जो सामने बैठे हुए होती है वो एकदम हंसने लग जाती है। इसका मतलब है ये डॉक्टर मेलोडी नहीं है। फिर रोज़ इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती है इस बात से, वो भी इस चीज़ से अपना पीछा छुड़ाना चाहती है। वो सीधे जाती है अपने हॉस्पिटल और उसका जो पेशेंट होता है काल, उसके पास जाती है और एक नाइफ़ से उसे स्टमक पे बहुत बार उस सीज़र से नाइफ़ से वार करती है, और होते हुए कोई और नहीं उसका ही एक सीनियर देख रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो एकदम से डॉक्टर अपनी पूरी स्किन निकालता है और हमें पता चलता है कि ये तो सिर्फ रोज़ की एक इमेजिनेशन थी। फिर वही डॉक्टर रोज़ के पास दोबारा आ जाता है और उसे चेक करता है कि क्या सीन है, और वो रोज़ की कार में एक नाइफ़ देख लेता है जिसमें वो समझ जाता है कि रोज़ की मेंटल हालत ठीक नहीं है। फिर उसके बाद में रोज़ को रोकने की कोशिश तो करता है पर रोज़ रुकती नहीं और कहीं चली जाती है, और अब रोज़ को समझ में आ जाता है उसे कहाँ जाना है। रोज़ अपनी कमज़ोरी जो अपना उसका गिल्ट होता है वहाँ की तरफ जाती है, यानी कि अपना पुराना वाला घर जिसमें वो अपनी मॉम के साथ रहती थी। अब रोज़ अपने पुराने वाले घर में पहुँच जाती है और सारे विंडो और सारे कर्टन वगैरह ढक देती है और एक लेम जगह रख के अलग बैठ जाती है ताकि उसके पास कोई ना आए, क्योंकि जितना रोज़ किसी से आइसोलेट रहेगी इसका मतलब वो बची रहेगी। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है रोज़ का गिल्ट। एक्चुअली में जब रोज़ की मॉम की डेथ हुई थी उस टाइम पे रोज़ की मॉम ज़िंदा थी और वो रोज़ से हेल्प मांगते हैं। वो चाहते हैं वो कि रोज़ किसी को कॉल करके उसकी मदद करे, लेकिन रोज़ ऐसा नहीं करती। कहीं ना कहीं वो दिल में चाहती थी कि उसकी मॉम मर जाए, क्योंकि उसकी मॉम उसे बहुत तंग करने लग गई थी। फिर उसके बाद में ये सीन ख़त्म होता है और उसकी जो मॉम होती हैं वो डीमन का रूप लेने लग जाते हैं। जब हमें समझ में आता है कि जो डीमन है ये शायद लोगों के गिल्ट को हिंट करता है। देखिए रोज़ यहाँ पे एक बहादुरी दिखाती है और उस डीमन को मारने की कोशिश करती है, क्योंकि वो उससे कहती है कि तुम मेरे दिमाग की हुई बच हो, और वो उसे मारने की कोशिश करती है और हम देखते हैं रोज़ ऐसा करने में कामयाबी रहती है। फिर रोज़ अपनी कार में बैठती है और वापस अपने घर की तरफ जाती है और वहाँ पर जाके जोल को बोलती है कि तुमने जो मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू। इतने में जोल उसकी तरफ देखता है, एक बड़ी सी स्माइल करता है, जहाँ पे हम समझ पाते हैं कि रोज़ अब भी उसी सिचुएशन में और ये सब उसके ही दिमाग का खेल है। इतने में जोल रोज़ को ढूंढता हुआ उसके ही पुराने वाले घर पे पहुंच जाता है और जैसे ही वो गेट खोलता है वो देखता है रोज़ के हाथ में एक पेट्रोल कैन होता है जो उन्हें अपने ऊपर छिड़क लिया होता है और उसके हाथ में माचिस होती है। जैसे ही जोल उस रूम में एंटर करता है वो माचिस अपने आप को जला लेती है, जिसका मतलब नेक्स्ट विक्टिम कोई और नहीं अब जोल है। और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।